पानी तरोंकने आए थे और ये यहाँ पे सारा पानी तरोंका। यहाँ पे दरवाज़ा भी धो दिया इन्होंने लगता है। खोलो। ये तो मैंने आज देखा है बारगाह का जो है ना, QR कोड पे कोई भी इमरजेंसी हो स्कैन करके बता दो। हम बारगाह आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए प्लांट्स को पानी दे दिया है, इनको ब्रेकफास्ट करा दिया है और अभी हम झाड़ू देने लगे। ये क्लीन कर लिया और वहाँ तक अभी मुझे घंटा लग गया। और कमल बुशरा भी आ गई हैं और अभी ये का थोड़ा साफ़ कर रही थी और हम इसको कंप्लीट करते हैं। एंड में सेट कर दिया रुबाब पे और बुशरा आ गया था और ये सारे कारपेट्स भी बिछा दिए। अभी इधर कारपेट्स बिछने हैं, वॉश किया है ना तो थोड़ा थोड़ा गीला, तो फिर इधर कारपेट्स बिछेंगे। इधर बिछ गए, ये चेयर्स लग गई हैं। अब इधर चेयर्स लगनी है ये वाली और ये अभी वहाँ से सब रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने पिक्चर कल लेफ़्ट साइड पे रखी थी ना, तो आज हमने राइट साइड पे कर दिया, ये मौला के बिल्कुल पास। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम सब पे शाने लगे, बाजी जान आते हैं ना तो फिर सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। ये एक बच्चा बैठा हुआ है, ये शायद चंदा बाजी का बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। बर्फ़ खा रहे हो हैं? क्या नेम है आपका? हुसैन। हैं? हुसैन नाम है। वाओ माशाल्लाह। चंदा बाजी के बेटे हो आप? तो बर्फ़ ठंडी नहीं लग रही? गला नहीं ख़राब हो जाएगा? खा लेती हो? ओह, और क्या खाते हो हैं? अच्छा होगा और 6 मुहर्रम की मजलिस ज़रा जल्दी शुरू होगी क्योंकि इस मजलिस के फ़ौरन बाद बाजी खाना की तरफ मजलिस है, क्योंकि उनका भी सेम यही 1 बजे का टाइम है। तक सेम करेंगे इसलिए 6 मुहर्रम की ज़रा जल्दी मजलिस शुरू हो गया। घने जंगल में चला गया, घने जंगल में अंधेरा हो जाता है, चाहे दिन में भी हो तो आपको दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है, रात की तारीकी लगती है। और ऊपर से हो गई रात, तो अब तो बिल्कुल कुछ सुझाई नहीं दे रहा, काफिले से बिछड़ गया, साथियों से बिछड़ गया बादशाह। तो अब इसने सोचा कि भूख लग रही है, शदीद प्यासा है, भूखा भी है, सुबह से निकला हुआ तो शिकार पे अब रात हो गई। तो इसने कहा कहाँ जाऊँ, अब सुबह तक तो इंतजार करना पड़ेगा, तो भूख भी लग रही, क्या करूँ। तो इसने दूर से देखा कि एक झोंपड़ी से रोशनी की जो है किरण नजर आ रही है, रोशनी दिखाई दे रही है। तो बादशाह उस झोंपड़ी के संग चला, तो अब क्या देखा कि उस झोंपड़ी में, उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है अकेली। तो ये गया, इसने सलाम किया बादशाह ने और इसने कहा कि मैं ऐसे, इसने बताया नहीं, तारुफ नहीं करवाया कि मैं बादशाह हूँ। कहा मैं ऐसे अपने साथियों से बिछड़ गया था, काफिले से बिछड़ गया था, शिकार के लिए निकला था, अब रात हो गई है, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है, शिकार भी कुछ हाथ नहीं आया, तो कुछ है खाने के लिए। तो बूढ़ी ने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक बकरी है, एक बकरी है, तो मैं इसका दूध निकाल के आपको देती हूँ, पहले दूध पी लीजिए, पहले प्यास बुझाइए, फिर उसके बाद खाने का कुछ करते हैं। जब दूध दे दिया, बादशाह ने दूध पी लिया, तो बादशाह को भूख भी लग रही थी। तो अब इसने क्या कहा, बूढ़ी औरत ने, इसने कहा कि मेरे पास फकत ये एक बकरी है,
इसको आप ज़िबा कर दो, मेरा शौहर मजदूरी के लिए शहर गया हुआ है, वरना वो होता वो कर देता। आपको जहमत दे रही हूँ, आप ज़िबा कर दीजिए, इसको ज़िबा कीजिए, मैं पका कर आपको खिला दूँगी, आपकी जो है पेट भर जाएगा। बादशाह ने, मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये गरीब, अक्सर मैंने देखा गरीबों के दिल बड़े वसी होते हैं, चाहे सूखी रोटी हो, दाल हो, लेकिन दिल बड़ा वसी होता है। दस्तरखान को वुसअत देते हैं अपनी सखावत से। तो इसी तरह अपने दस्तरखानों को वुसअत दीजिए, कोई भी आ जाए तो नाक मुँह मत बनाइए, जो भी है दाल रोटी जिस वक्त भी आया है उसके आगे रख दीजिए। खुदा को ये अदा बड़ी पसंद है, भूखे को खाना खिलाना खुदा को बड़ा पसंद है। और अगर किसी के रिस्क में तंगी है तो वो यही करे। हमारे यहाँ तो जब आपका रिस्क वसी होता है तो तब समझने के खिलाओ तो खुदा खुश होगा नहीं। अगर आपके पास 2 रोटियां हैं तो एक किसी को दे दो, खुदा उसके बदले में 4 देगा। खुदा को ज़्यादा बड़ी पसंद है। तो बाहर इस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप इस बकरी को ज़िबा कर दीजिए और मैं इसको पका दूँगी। बादशाह ने ज़िबा किया, उसे पका दिया, बादशाह ने खाया। सुबह हुई, रात गुजारी, फिर सुबह हुई तो बादशाह ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खाना पानी सब कुछ दिया, मुझे रात को ठहरने के लिए कुटिया में जगह भी दी। अब जाने लगा तो उसने कागज़ के ऊपर एक एड्रेस लिख के दिया, कहा ये मेरा पता है, ज़िंदगी में जब भी किसी शय की ज़रूरत हो मेरे पास आना, इस पते पर आना। बुढ़िया ने रख लिया। सुबह को उसका शौहर आया तो शौहर ने कहा बकरी का है, क्या वो ऐसे ऐसे रात को एक मुसाफिर आया था और भूखा भी तो प्यासा था, मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैं क्या देती, मैंने बकरी ही उसको खिला। तो उसके शौहर ने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, उसका पेट भरा। अब बाहर एक ही बकरी थी, उसी का रोज दूध निकालते थे, वही बेचते थे, वही गुजर बसर रहा था, कुछ भी नहीं। अब नौबत फाके पर आ गई। कुछ रोज गुजरे तो बूढ़ी को याद आया कि वो जो शिकारी आया था वो मुझे एड्रेस लेकर गया था कि इस पते पर आना। चलो अपने शौहर से कहा कि चलो इस पते पर चलते हैं। शौहर निकला, अब पता पूछते पूछते जो पहुंचे वो तो महल था। वो तो परेशान हैरान कि ये तो बादशाह का महल है, यानी बादशाह हमारे पास आया था। तो जैसे करीब गए तो जो गार्ड थे उन्होंने कहा कहाँ जा रहा है, फटे पुराने लिबास में, चलो बात चलो, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। कहा ये तुम्हारे बादशाह ने हमें दिया था कि जब जरूरत हो हमारे पास आना। अब उसने गार्ड ने जब वो तहरीर देखी, बादशाह के पास लेकर गया, बादशाह अपनी तहरीर पहचान गया। कहा बड़े इज्जत से उन्हें अंदर लेकर आओ, बड़े एहतराम से उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों को वो लेकर आए। अब बादशाह भरा हुआ दरबार था, अपने दरबारियों से कहा कि देखो मैं इस बूढ़ी औरत के पास गया, भूखा था, शदीद भूख लग रही थी और इसको पता भी नहीं था कि मैं बादशाह हूँ। इसके पास कुल कायनात की एक बकरी इसने मुझे खिला दी। अब आदिल का तकाजा क्या है, इंसाफ का तकाजा क्या है बताओ। उसने अपने वजीर से पूछा कि क्या दूं अब इसको इसके बदले में। तो वजीर ने कहा इसने एक बकरी दी थी, आप 10 दे दे। क्या तू मेरा सवाल ही नहीं समझा? सदके सदके अल्लाहु अकबर। दूसरे को पूछा बताओ क्या करूं, इंसाफ का तकाजा क्या है, क्या करूं। तो उसने सोचा कि बादशाह एक पे नहीं मानना, तो उसने कहा चलो 50 कह देता हूँ। मैंने कहा 50 दे दे, सोने के सिक्के दे दे। कहा नहीं तू भी नहीं समझा। फिर तीसरे से पूछा तू बता, कहा 100 बकरियां दे दे और आधी सल्तनत दे दे। बादशाह कहा तू अभी भी नहीं समझा, इसके पास ही कुल कायनात है, बकरी वो इसने मुझे खिला दी, मैं अपनी पूरी सल्तनत भी दे दूं तो क्या है। आने वाले ने कहा एहली आप समझे, हुसैन के पास जो कुछ था उसने खुदा की राह में लुटा दिया, इस एक आंसू के बदले में जन्नत भी छोड़ दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमाइन। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सबका पुरसा कबूल करें और शहज़ादों का सदका हम भी अपने वक्त के इमाम के लिए बेहतरीन बामारिफत और बावफ़ा नासिरीन में शामिल हों इंशाअल्लाह इलाही आमीन।